तो अब यहाँ पर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने वाला हूँ। पहले तो यहाँ पर मैं अब एक रैंडम नंबर लूँगा 32853। तो इस नंबर का अभी मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने वाला हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसे एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ये पूरा मतलब लिख कर लेता हूँ। याद रखो, स्क्वायर रूट निकालते वक्त जब भी हम पेयर बनाते हैं तो उस वक्त हमेशा इस साइड से ऐसे पेयर बनाने की, दो दो के पेयर बनाएंगे और लास्ट में सिंगल डिजिट है तो इसके ऊपर एक ही लाइन आएगी। तो देखो पहले तो हम देखेंगे 3 किसका स्क्वायर है क्या। देखो हमेशा यहाँ पर पहले देखना होता है कि ये किसका स्क्वायर है क्या। 3 किसका स्क्वायर है, किसी का भी नहीं है। ओके, 2 किसका स्क्वायर है क्या, 2 भी किसी का यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं। देखो पहले तो 1 इंटू 1 चला गया, देखो ऊपर 1 इंटू 1, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर 2 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 बचा, राइट। और इसके आगे देख के अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये बचा हुआ 28 नीचे आएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर ऐड करना है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे एक तो ये संख्या आए, नहीं तो क्या हो जाए, इसके आसपास की कोई संख्या, मतलब इसकी इससे नीचे वाली। तो अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो यहाँ पर 23, 25, 27 के आसपास है। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर कर देखना पड़ेगा। 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 2 14, 80। तो ये भी नहीं चलेगा। 28 का हम देख लेते, 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 2 16, 1622। हाँ ये राइट है, यहाँ पर डेफिनेटली 8 ले सकते हैं, यहाँ पर 8 ले सकते हैं, पर यहाँ पर 24 आ रहा है ना। ओके, 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 2 16, 622। ओके, तो यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 0 0 बचा, और यहाँ पर 8 प्लस 8 16 हो गया। यहाँ पर 8 इंटू 2 सॉरी 8 प्लस 8 16, यहाँ पर 2 3 बचा। ओके, अब ये भी नीचे लिया था, ये भी नीचे लिया था, तो अभी ये नीचे लेंगे, 53 को हम यहाँ पर नीचे लेंगे। तो अभी फिर से यहाँ पर एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो नंबर ऐड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, एक तो ये आना चाहिए या इससे कम संख्या आनी चाहिए। तो अभी 2 लूँगा तो कम से कम ये 400 500 600 के आसपास चला जाएगा, तो इस संख्या से बड़ी संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर हमें 1 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर या माफ़ कीजिए, यहाँ पर 8 लिया था तो ऊपर 8 लिखना चाहिए था। अभी यहाँ पर 1 लिया है, तो अब हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर 1 लिया है तो यहाँ पर ऊपर भी 1 जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 नीचे, और यहाँ पर 3 देखो ये मल्टीप्लाई देखो कितना है, उतना ही आएगा, तो -361 करेंगे। यहाँ पर 3 में से 1 गया, 2 बचा, यहाँ पर 3 0, 15 में से 6 गया, 9 बचा, यहाँ पर 92 बचा, 1 + 1 2 6 3 362 आ गया, राइट। यहाँ पर कितना आ गया, 362 आ गया, और यहाँ पर 92 बचा हुआ है। देखो यहाँ पर बाकी 0 आई है क्या, यहाँ पर बाकी 0 नहीं आई है। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर 0 लेने से पहले एक 0, यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर दशांश लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, पर यहाँ पर कभी भी हम एक 0 नहीं ले सकते। हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इस वजह से हमेशा हमें 2 पेयर में 0 लेने पड़ेंगे, दो 0। तो ये 0 नीचे चला जाएगा। यहाँ पर अब कितना हो गया, 9200 हो गया। देखो यहाँ पर डेसिमल है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 9200 हो गया। तो अब हम 362 को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 362 को यहाँ पर 3 अगर ऐड कर रहे, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 3 9 10। देखो ये 10,000 आ रहा है, तो ये संख्या से बड़ा जा रही है, तो यहाँ पर हम 3 ले नहीं सकते, यहाँ पर हम 2 डेफिनेटली ले सकते हैं। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 6 12, राइट। 2 इंटू 3 6 7, तो यहाँ पर हम 7244 हम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 2 लिया, 2 2 4 2 6 3 3 6 2 4 लिया हमने। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 8 बचा,
यहाँ पर 12 बचा, यहाँ पर 9 बचा और यहाँ पर 10, 10 माइनस 4 6 5 5, यहाँ पर 11 बचा था, सॉरी, यहाँ पर 11 9 और 1 बचा। ओके, तो यहाँ पर 1956 बचा है। पर देखो यहाँ पर हमने डेसिमल लेकर रखा है, तो यहाँ पर ये जो अभी 2 लिया है हमने, ये 2 कहाँ ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अभी देखो फिर से वही हो रहा है, 3624 है। अगर यहाँ पर मैं 1 ले रहा हूँ तो ये 36,000 हो रहा है और इधर की संख्या कम पड़ रही है, तो फिर से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 0 के पेयर लगाने पड़ेंगे और वो पेयर यहाँ पर नीचे लाने पड़ेंगे। तो अब कितना हो गया टोटल, 1,95,000 के आसपास हो गया। तो अब हमें यहाँ पर 6 के आसपास यहाँ पर हम संख्या लेकर देखेंगे, 36,002, हाँ ये ओके। 6 × 6 36, 6 × 4 कितना 24 27, 6 × 2 12 14 14, 6 × 6 36 37, 6 × 3 18 21। तो ये तो बहुत बड़ी आ रही है, 2 लाख के आसपास जा रही है। तो ये मैं यहाँ पर नहीं ले सकता, यहाँ पर हम डेफिनेटली 5 के आसपास ले सकते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो 5 के आसपास देखते हैं, 5 × 5 25, 5 × 4 20 22, ओके, 5 × 2 10 12, 5 × 6 30 30, 5 × 6 30 31, ओके, 5 × 3 15 18। तो बराबर है, यहाँ पर हम 5 डेफिनेटली ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 181 to 25। तो अभी मैं यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर मेरे को समझ में आ गया है कि यहाँ पर 5 मिल रहा है। तो नॉर्मली पॉइंट के बाद 2 या 3 तक ही हमें, आगे डेसिमल के बाद 2 या 3 तक ही हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि ये आगे कैलकुलेशन आती रहती है कभी बहुत बार। तो हम पॉइंट के बाद नॉर्मली 2 निकाल कर छोड़ देते हैं। तो अभी ये जो हमने जो रैंडम नंबर लिया था, क्या लिया था नंबर, यहाँ पर 32,853 लिया था। इसका स्क्वायर रूट कितना निकला, 181। वो लाइट चली गई, 1 मिनट रुकिए। वो यहाँ पर 181.25 ये निकला है इसका स्क्वायर रूट। तो आप भी इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और आपका क्या आंसर आ रहा है कमेंट में बता दीजिए। अभी मैंने रैंडम नंबर लिया था और इस नंबर का स्क्वायर रूट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट इसका आ गया है।